एपिसोड 39। रिलैक्स मल्हार, कुछ नहीं होगा फबिया को। ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे ढूंढोगे उसे। आज 2 दिन हो गए थे, इसका कोई अता पता मालूम नहीं हो रहा था। ना जाने वो किस हाल में होगी ज़रूर। आज दूसरा दिन है और इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। मेरा दिल बंद हो जाएगा। ज़ारून, कुछ करो, मुझे मेरी फबिया ला दो। वो रुंधी आवाज़ में बोला तो ज़ारून ने झट से इसे गले लगा लिया। वो मेरी बहन है मल्हार, जितना तुम परेशान हो उतना मैं भी हूँ, लेकिन यूँ हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएगी। वो दोस्त को तसल्ली देते बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? इस गोडाउन के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय तुम्हारे और मेरे। चौधरी कासिम, ये जल कैसे गया? अब मैं बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा? इतना कीमती माल जलकर राख हो गया। पहले यूनिवर्सिटी में, अब यहाँ। कौन है वो जो मुझे बर्बाद करना चाहता है? रातों रात चौधरी के खुफिया गोदाम में आग लग गई थी। बज़ाहिर तो वो शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा था, लेकिन वो जानते थे ये काम किसी और का है। बाबा साईं परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द ढूंढ लूँगा इसे, जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है। बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे कासिम। इनका पहले ही इतना नुकसान हुआ और हमारी लापरवाही की वजह से, और अब फिर से ये तमाशा। चौधरी रहमत के पसीने छूट गए थे, लेकिन जो भी था ये बात तो तय थी। इनकी बर्बादी बहुत करीब थी। ज़ुखरफ़ात मशल के साथ हवेली आई हुई थी। इबादत और अली का सुन के इससे अफसोस हुआ था। ज़ुखर के साथ साथ उन्होंने मशल को भी बहुत प्यार दिया। उन्हें वो मासूम सी गुड़िया बहुत प्यारी लगी थी। मशल भी सबसे यूं घुल मिल गई थी जैसे ना जाने कब से जानती हो इन लोगों को। ज़ुखर बेटा, तुम उस दिन के बाद नज़र ही नहीं आई। इतनी भी क्या मसरूफियात बेटा? एज़ल ने कहा तो ज़ुखर का गम फिर ताज़ा हुआ। ना पूछ आंटी मेरा हाल। इतनी टफ रूटीन थी मेरी, दिन रात ड्यूटी, सर को जाने की फुर्सत नहीं थी। आज फिर से नाइट शिफ्ट है, इसलिए तो सुबह यहाँ चली आई। सबको नटखट सी ज़ुखरफ और चुप सी मासूम मशल बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा किया बेटा जो आ गई। आज लंच हमारे साथ ही करना, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। एज़ल प्यार से बोलती किचन में चली गई और पीछे से वो सब लड़कियाँ बातों में मसरूफ़ हो गई। ज़रार, आप मुझे मदर आरा के बारे में बताने वाले थे। मालिक अख्तर 2 दिन बाद वापस आया था। ज़रार को देखकर बहुत खुश हुआ था। अब दोनों भाई ज़मीनों के चक्कर लगा रहे थे। जब मालिक अख्तर ने पूछा, जी भाई पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? बात की आपने उससे? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब वापस जाकर बात ज़रूर करूँगा। ज़रार, क्या वो आपके बारे में जानती हैं? मालिक की बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये बता देना चाहिए था आपको। न जाने क्या रिएक्शन होगा इनका। जिस तरह की उनकी नेचर आपने बताई है वो सब अलग है। झूठ से सख्त नफ़रत है उन्हें, और शायद अमीर लोगों से भी। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए वापस आ गया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इनके बारे में संजीदा हूँ भाई। आप जानते हैं मुझे कुछ भी जल्दी पसंद नहीं आता, और जो चीज़ मेरे दिल में उतर जाए वो तो किसी सूरत नहीं छोड़ता मैं। और ये तो फिर भी मेरी मोहब्बत है भाई, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शिद्दत से बोला तो मालिक अख्तर ने इसका कंधा थपथपाया। वो जो 2 दिन से वहाँ कैद थी, अब जाकर इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। वो घंटों में सर दिए बैठी। जब दरवाजे की आवाज़ सुनकर सर उठाया, सामने भी जो मौजूद खुद को मुकम्मल कवर किए हुए था। कौन हो तुम? यहाँ क्यों रखा हुआ है मुझे? रो रो कर इसकी आवाज़ भी भारी हो रही थी। सामने खड़े वजूद ने इसके करीब बैठकर अपनी हिसार में लिया तो वो झटके से पीछे हुई। जब सामने वाले ने निकाब उतारा तो वो इसे देखकर शशिद रह गई। आप? इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो देख रही थी सच था या झूठ। बाबा साईं, ये अरहा है, साद राजपूत की बेटी और अली राजपूत की बहन, और मैंने फैसला कर लिया है कि इससे शादी करूँगा। चौधरी कासिम बाबा साईं को अरहा की तस्वीर दिखाते बोला। तुम पागल हो गए हो चौधरी कासिम? ये हमारे दुश्मन की बेटी है, तुम्हारे भाई के कातिल की बहन। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपनी बेटी का हाथ थमा देंगे? बाबा साईं, बेटे के बदले साद राजपूत बेटी तो क्या अपनी जायदाद भी मेरे नाम कर देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? चौधरी रहमत को बात समझ नहीं आई। बात बहुत सादा सी है बाबा साईं।
अगर वो अपने बेटे को जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो इन लोगों को सुलह के लिए अपनी बेटी का हाथ देना होगा, वरना बेटा तो जेल में ही है ऐसे ही। क्या बकवास है चौधरी कासिम, तुम अपने भाई के कातिल की सुलह करने का कह रहे हो? इतने बेगैरत कैसे हो सकते हो तुम? बाबा साईं, आप मेरी बात समझे नहीं। बेटा अगर बाहर आएगा तो बेटी हमारी कैद में होगी ना, बदला भी पूरा हो जाएगा और आपके बेटे की रखेल भी बनेगी। दिन रात उसको इतना जलील करूँगा कि मौत की दुआ मांगेगी, लेकिन मौत भी इसे कबूल नहीं करेगी। मैं इसे अपने बिस्तर तक लाना चाहता हूँ बाबा साईं। वो गलीज़ हंसी हंसते बोला तो चौधरी रहमत ने भी कहका लगाया, वाह क्या प्लानिंग है चौधरी। बस ठीक है, फिर चलते हैं तुम्हारा हाथ मांगने साथ राजपूत से। वो मूँछों को ताव देते बोला, न जाने अब बरहा की ज़िंदगी में क्या खौफनाक मोड़ आने वाला था। शामिर, आप क्यों जा रहे हैं? मायरा जाना ज़रूरी है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं क्यों अपनी जान से दूर जाता। शामिर को 2 दिन बाद मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन जब मायरा को पता चला तो वो उसे जाने से मना कर रही थी। फिर मुझे भी साथ ले जाए ना, वो रुहासी होते बोली तो शामिर ने बेबसी से उसे देखा। वो दोनों इस वक्त शामिर के ऑफिस में मौजूद थे। मायरा, मैं कैसे आपको साथ ले जा सकता हूँ? घर वालों को क्या कहूँगा? सबको पता है मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। आपको साथ ले जाने का कोई जवाब दूँ मैं? तो मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? 1 महीने की बात है मायरा, और मैं रोज़ कॉल करूँगा ना आपको। वो इसे सीने से लगाते बोला, लेकिन फ़ोन से आपको छू तो नहीं सकती ना मैं शाह। वो इसके गेंद बाजू लपेटते इसके सीने से लगी बोल रही थी, आपके दिल में तो हूँ ना मैं, अपने दिल को छू लिया कीजिएगा, समझिएगा कि मुझे छू लिया। वो इसकी गालों को सहलाते बोला। शाह, थोड़ी देर बाद मायरा की आवाज़ आई, जी शाह की जान। वो इससे खुद में बींचते बोला, वहाँ की लड़कियाँ बहुत बोल्ड होती हैं, आप इनसे बचकर रहना। वो बहुत गंदे गंदे और छोटे कपड़े पहनती हैं, आप इनकी तरफ मत देखना, और वो बहुत चिपकू भी होती हैं। आप तो हैं भी इतने प्यारे और हैंडसम, इसलिए आपसे भी चिपकने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपने इन्हें खुद से दूर रखना है। वो बोलते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि शामिर ने इससे झुककर अपने होंठ इसके होंठ पर रख दिए, और मायरा को और क्या चाहिए था? गुलाब की तरह खिल उठी शामिर के लिम्ब से। मेरी जान, मैं इन्हें क्यों देखूंगा या क्यों इनको चिपकने दूंगा? ये सारे हक तो आपके हैं। मेरे लिए दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की इस वक्त मेरी बाहों में है। आप में जान बसती है शामिर राजपूत की। बेफिक्र रहें, वो सब लड़कियां मेरी बहनें होंगी। वो इसे उठाकर गोद में बिठा गया। शाह, आप मुझे किस कैसे देंगे? आप जानते हैं आपकी किस मेरे लिए एनर्जी का काम करती है। 1 महीने तक आपसे बिना किस लिए मैं कैसे रहूँगी? एक और मसला दरपेश आया था इसे। इसका हल भी है मेरे पास। क्या? मैं 1 महीने की सारी किसी से आपको आज ही दे देता हूँ, फिर 1 महीने आराम से गुजर जाएगा। क्या ख्याल है? वो बेबाकी से इसकी आंख मारते बोला, ओके। वो झट से बोली तो शामिर ने आंखें खुल गई। ओके, वो कंफर्म करना चाह रहा था। जी ओके, अब मुझे 1 महीने की किसी से भी देते। मायरा मेरी जान में मजाक कर रहा था, वो हकलाते बोला, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। वैसे भी राजपूत अपनी ज़ुबान से मुकरते नहीं हैं, आप कैसे मुकर सकते हैं? झूठे कहीं के। शामिर को अंदाज़ा हुआ था कि उसकी होने वाली बीवी कितनी बोल्ड थी। मैं मुकर नहीं रहा, बस कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। इसे घूरते बोला जो इसको छोटा कह रही थी। हाँ तो फिर ठीक है, करें किस मुझे? वो अपने दोनों हाथ गर्दन के गिर्द बांधते अपना चेहरा इससे करीब लाई तो शामिर की धड़कनें एकदम से बढ़ी। मुझसे फिर शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने आपको सांसें लेने की मोहलत नहीं दी। वो इसको कमर से पकड़ते अपने करीब करते बोला, इस मामले में मैं आपको कभी नहीं टोक सकती। वो इसकी आंखों में देखते बोली तो शामिर ने इसे सीने से लगाया, अपने होंठ इसके होंठों पर रख दिए और इसने अपना कहा सच साबित कर दिया। बिना इसे सांस लेने का मौका दिए वो इसे अपनी सांसों में बसा गया। ये कैसे इंकशाफ हुआ था इस पर? अपने सामने वली को देखकर फबिया कंग हो गई थी। वली भाई, आप तो मुझे किडनैप करवाया, लेकिन क्यों?
फबी मेरी जान, आज भाई आपसे कुछ मांगे तो देंगी आप? भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई, ये किसका घर है? आप क्यों मुझे यहाँ लाए हैं? ये मेरा घर है और आज तुम्हारा निकाह है मल्हार से। बात थी या कोई मोब जो वली ने इसके सर पर फोड़ा था। मतलब ये सब मल्हार ने किया? मल्हार ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। मल्हार इन सब के बारे में नहीं जानता था। मैंने इसे यहाँ बुलाया, थोड़ी देर तक आता होगा। इस पर भरोसा करना फबी, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, बस अपने भाई और अपने होने वाले शौहर पर भरोसा रखना। उसे सीने से लगाते सर चूमते बोला, भाई लेकिन मम्मा पापा के बगैर ये कैसे हो सकता है? मैं सब संभाल लूँगा। भाई मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है जो आप ये सब कर रहे हैं? कभी मेरी बात आराम से सुनना। बाबा बॉस से हाथ मिला चुके हैं। वो महावीर मामू को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन बॉस जैसे लोगों की न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि एक बार अरमान वापस आ जाए तो इससे भी बात करता हूँ। अगर वो शजी के लिए सीरियस है तो शजी से शादी करनी पड़ेगी फ़ौरन। लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ निकाह का सोचा है। तुम मल्हार से के साथ महफूज रहोगी। वली ने सच्चाई बताई तो फबी हक दहक रह गई। इसके बाद वो वली को इनकार नहीं कर पाई। इसका बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए फबी, मल्हार को भी नहीं। उसे समझाते बोली तो वहाँ मैं सर हिलाते खामोशी हो गई। थोड़ी देर बाद बाहर मल्हार की आवाज़ आई तो फबी को वहीं छोड़कर बाहर आया। वली, क्या बात है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या फबी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? बोल की सांस में बोलता इसके करीब आया। मल्हार, क्या तुम सच में मेरी बहन से मोहब्बत करते हो? वली ने पूछा तो मल्हार ने ताज्जुब से इसे देखा। ये कैसा सवाल है वली? क्या तुम नहीं जानते? तो फिर ठीक है, तुम्हें आज बल्कि अभी फबी से निकाह करना होगा बिना कोई सवाल किए। वली के कहने पर मल्हार ने ना समझी से देखा। तुम्हारा दिमाग ठीक है वली? फबी गायब है, कैसे निकाह हो सकता है हमारा और फिर यूँ अचानक? मैंने कहा ना कोई सवाल नहीं मल्हार, बस इतना बताओ उससे निकाह करोगे या नहीं? ऑफ कोर्स करूँगा, लेकिन पहले मुझे बताओ फबी कहाँ है? अंदर रूम में है। मैं मौलवी का इंतज़ाम करता हूँ, तुमने अगर किसी को बुलाना है तो बुला लो। और फ़ोन निकालते वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि मल्हार ने सुख का सांस लेते वहीं सोफे पर ठहर गया। इसका इरादा निकाह के बाद फबी से मिलने का था। वो चाहता तो था कि ज़ारून को बुला ले, लेकिन अगर वली इतनी राजदारी के साथ सब कर रहा तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। ये सोचते इसने अपना इरादा बदल लिया। क्या वाकई सब सच था? इसको अपनी मोहब्बत मिलने वाली थी या फिर एक नया इम्तिहान शुरू होने को था?